उल्टा चोर कोतवाल को डांटे. I mean, if anybody has a complaint, we have a complaint about Canada. You know what I said earlier, the space that they're giving to Khalistanis and to violent extremists. जो भारत है उसने इतना हार्श स्टेटमेंट जारी किया अपनी तरफ से, मुझे लग रहा है कि शायद पाकिस्तान के लिए भी कभी ऐसा स्टेटमेंट जारी नहीं हुआ. पाकिस्तान के लिए भी इतना हार्ड मुश्किल शब्द तो कनाडा को बड़ी मिर्ची लगी. 14 अक्टूबर को भारत की तरफ से अपने 6 टॉप डिप्लोमेट्स को वापस बुलाने की खबर पहले सामने आई. बिश्नोई गैंग से कनाडा भी डर चुका है. रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस, जो कि कनाडा की फेडरल पुलिस है, उनका खुल के कहना है कि भारत सरकार के लोग बिश्नोई गैंग के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं और जिसके द्वारा इन खालिस्तानियों को ठिकाने लगाया जा रहा है. इंडिया ने जब ये कहना शुरू किया ना, कनाडा टेररिज्म करा रहा है, कनाडा सेपरेटिज्म करा रहा है, जितने भी खालिस्तानी हैं जब ये यहां से भागते हैं वो जाकर कनाडा में अपना लेते हैं. ट्रूडो को इतना डर लगा है कि वो यूके को कॉल भी किए कि मदद करो, लेकिन यूके से कुछ भी नहीं आया है. जैसे क्लियरली यूके ने कह दिया हो कि अपना रायता स्वयं संभाले. जब तक ट्रूडो है वहां, उसका अगले साल इलेक्शन है, पावर तो उसके पास है, तो अभी ये और नीचे जाएगा. वो एक बहुत बढ़िया शेर है कि लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई. तो ये भाई साहब आने वालों के लिए मुश्किल कर जाएंगे. पाकिस्तान की जो एससीओ है, दुनिया एससीओ को छोड़ के इंडिया कनाडा के चक्कर में पड़ गई है. डिस्कशन इंडिया वो पाकिस्तान के अंदर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन होनी थी, लेकिन सारी दुनिया शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को भूल भाल के वो चल पड़ी है इंडिया. ये सब चीजें दिख रही थी और जिस तरीके से उसने खालिस्तान मूवमेंट को प्रॉप अप किया, अमेरिका की और इंग्लैंड की शय पे जो K2 डेस्क वाला कॉन्सेप्ट है, कश्मीर और खालिस्तान, उस खालिस्तान को अमेरिका से ही प्रॉप अप किया जाता था वाया कनाडा, क्योंकि यहाँ की एक बहुत बड़ी जो कह सकते हैं डायस्पोरा वहां पे रहता था, उसको भड़काकर गुरुद्वारों पे कब्जा करके जैसे जैसे वो सब चीजें करता था. तो भारत ने वो चीजों को देखा कि भैया हमारा छात्र जा रहा है, हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जा रहा है, हमारा छात्र वहां से कुछ खास सीख के नहीं आ रहा है, ऊपर से हमारे ऊपर खालिस्तान, हमारे जो खालिस्तानी एडवर्सरीज हैं उन्हें ये प्रॉप अप कर रहे हैं. अगर उनके ऊपर कोई एक्शन ले रहा है, कोई ले रहा है, मैं नहीं कह रहा भारत ले रहा है, कोई जो महादेव का भक्त होगा वो ले रहा है, तो जब उसने लिया तो उन्हें इसकी दिक्कत हुई, वो भारत के ऊपर इल्जाम लगाने लगे. तो भारत ने कहा कि भैया ये नहीं चलेगा कि भैया हमारे पैसे पे तुम पलो और हमारे ही दुश्मनों को तुम पालो. तो उन्होंने कहा एक छोटा सा एक्शन लिया, ज्यादा बड़ा नहीं. उन्होंने कहा जितने हमारे डिप्लोमेट्स हैं, जितने हमारे स्टाफ के अधिकारी हैं तुम्हारे हाई कमीशन के अंदर कनाडा में, उतने ही तुम्हारे यहाँ होने चाहिए. तुम्हारी 3 गुना 4 गुने का क्या मतलब है? ये इंटरनेशनल नॉर्म भी है कि कोई देश ये कह सकता है कि भैया आप हमारे और तुम्हारे बराबर होने चाहिए. तो भारत ने उन्हें कट ऑफ डेट दी कि भैया 10 अक्टूबर तक अपने जो ये सारे साथी हैं इनका बस्ता बस्ता बांधो और चलो यहाँ से. अब 10 तारीख पास हो गई, 10 तारीख चली गई, कोई गया नहीं यहाँ से. कुछ लोगों को उन्होंने सिंगापुर और यहाँ एडजस्ट किया था, लेकिन कुछ रह गए थे. तो भारत ने कहा ठीक है हम ऐसा करते हैं, इन सबकी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी खत्म कर देते हैं. और भैया फिर भारत में कुछ भी ऐसा वैसा करते पाए गए तो ये फिर ये तिहाड़ बराबर में ही है, एम्बेसी के ज्यादा दूर है नहीं, वहां पे उन्हें सेवाएं प्रदान की जाएंगी. तो उन्होंने कहा ये तो उन्होंने कहा कि भैया फिर उन्होंने वही पुराना राग, वही निज्जर वाला कि भैया निज्जर में ये इन्वॉल्व है वो इन्वॉल्व है. तो भारत के एक इंडियन हाई कमिश्नर है जो वहां संजीव वर्मा जी, इन्होंने कहा कि ये पर्सन ऑफ इंटरेस्ट है, इनके ऊपर हम एक्शन ले सकते हैं और ये उसमें इन्वॉल्व है. अगर आप किसी हाई कमिश्नर के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, इसका मतलब आप उस देश के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, डायरेक्ट है, क्योंकि वो उसका रिप्रेजेंटेटिव, वो उसे रिप्रेजेंट कर रहा है, वो उसका आदमी है, यानी कि वो प्रधानमंत्री की आवाज है, यानी वो राष्ट्रपति की आवाज है, हर भारतीय की आवाज है. तो वो आप ये कह रहे हैं कि भारत वालों ने हमारे यहाँ कराया, 2 साल से 1.5 साल से आप वही गा रहे हैं, लेकिन आपका प्रधानमंत्री ये नहीं बता पाया कि एक सबूत, नॉट अ सिंगल एविडेंस वो दे पाया. भारत की रॉ के खिलाफ तो तुम्हारे पास सारे एविडेंस है, जो नहीं दे पा रहे ऐसे एविडेंस है. और MSS जो ये चाइना वाली खुफिया एजेंसी है, तुम्हारे यहाँ पुलिस स्टेशन खोल लेती है, तुम्हें उसका नहीं पता चलता. तुम्हें ये पता है प्लम्बर टर्न्ड टेररिस्ट है, उसे किसने मारा उसका सबूत नहीं दे पा रहे तुम. लेकिन तुम्हारे अंदर क्या हो रहा है, किस तरीके से चाइनीज फंडेड तुम्हारी पार्टी चल रही है ट्रूडो वाली. अब तो वो कौन सा है सरदार जी, वो भी पीछे हट गया, वो खालिस्तानी खैर, और जगमीत सिंह वो भी अब पीछे हट गया. साथ ही जो ये इनकी अपोजिशन पार्टी में है, जो अपोजिशन वाला नेता है, वो भी कह रहा है भैया एविडेंस देना है तो हमारा भारत जैसी इकोनॉमी के साथ, भारत जैसे देश के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन खराब कर रहा है, दे सबूत. क्यों नहीं दे रहा? वो इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि वो डीप स्टेट के हाथ से खेल रहा है. अब ये सब होने लगा
तो जो भारत है उसने इतना हार्श स्टेटमेंट जारी किया अपनी तरफ से, मुझे लग रहा है कि शायद पाकिस्तान के लिए भी कभी ऐसा स्टेटमेंट जारी नहीं हुआ। पाकिस्तान के लिए भी इतना हार्ड मुश्किल शब्द, जिसमें मतलब कह सकता हूं कि चाहे डिक्शनरी लेके बैठने पड़े, इतने अच्छे अच्छे इंग्लिश के शब्द उसमें इस्तेमाल किए गए कनाडा के लिए, तो कनाडा को बड़ी मिर्ची लगी। साथ ही कनाडा का जो यहाँ पे हाई कमिश्नर है उसे समन कर लिया गया। देखो मेन बात यह है कि अभी आरजू जी और नीचे जाएगा, क्योंकि जब तक ट्रूडो है वहां, उसका अगले साल इलेक्शन है, पावर तो उसके पास है, तो अभी और नीचे जाएगा। वो एक बहुत बढ़िया शेर है कि लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। तो ये भाई साहब आने वालों के लिए मुश्किल कर जाएंगे, क्योंकि आप देख लो हमारा पाकिस्तान से कहां सुलट पा रहा है। तो ये नीचे ले जाना, एक बिल्डिंग को डिमोलिश करना 2 घंटे का काम है, लेकिन उसको बनाने में एक इमारत को कितना समय लगता है। तो ये मेरी समझ से भी और नीचे जाएगा जब तक जस्टिन ट्रूडो वहां बैठा है, क्योंकि वो कंसिस्टेंटली इसको नीचे ले जा रहा है। ये तो छोड़िए, मैं आपको थोड़ा माजी में लेके जाता हूं कि इनके जो पिताजी थे वो भी कुछ इसी तरीके के थे। उनको इंदिरा गांधी जी ने बोला अर्ली 80s में कि भाई कुछ हमें खबर आ रही है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं, जो कि टेरी मेलिंस्की उनका कैनेडियन राइटर है जो रोज टीवी पे होता है, उसने भी कहा, और उजल दोसंज जी हैं जो ब्रिटिश कोलंबिया के चीफ मिनिस्टर रहे, उन दोनों ने ऑन रिकॉर्ड कहा था कि हमारे पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी कि उस जमाने में 80s में परमार और 1-2 लोग हैं जिन्होंने शहर से बाहर जाके विस्फोट किया है और ये बम फाड़ने के चक्कर में घूम रहे हैं। उसने इसको पल्ला ही झाड़ दिया कि छोड़ो, ये आपस में लड़ रहे हैं, पगड़ी वाले लोग हैं, मुझे क्या लेना देना। उसका रिजल्ट क्या हुआ? हमारा एक कनिष्क प्लेन बॉम्ब बास्टेड हो गया, वो नीचे गया, उसमें 329 लोग मरे, जिसमें से 84 बच्चे थे। तो उसके पिताजी भी कुछ इस तरीके के थे। और उसके बाद देखिए कि अंग्रेजी में लफ्ज होता है फ्रॉडियन स्लिप, के कभी कभी आप ना चाहते हुए भी कुछ कह जाते हो। तो वो उस जमाने में साहब राजीव गांधी जी को फोन करके कंडोलेंसेस दे रहे हैं, उन्हें पता नहीं था कि 329 में से 280 तो कनेडियन सिटीजन थे। वो जो मरे बेचारे लोग, वो तो हमें आपको देनी चाहिए थी कंडोलेंस, वो हमें दे रहे थे। तो इससे आपको उनका माइंडसेट पता चलता। तो ये पिताजी को जो बीमारी थी वही बेटे को है। Thank you for watching. Please subscribe, like and share and press the bell icon.